बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमडीकेड लेक्चर्स एंड अपडेट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि आज हम चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर अंडरस्टैंड ना किया जाए, कॉन्सेप्ट न लिए जाएं, तो इसे याद करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम टॉपिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हमारे लिए याद करना बहुत इजी हो जाता है। हमें ज़्यादा रटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाते हैं तो हम उसे 1 से 2 बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में वो क्वेश्चन बैठने लगता है। कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो तो आप अच्छी तरह कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन याद कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नीचे टॉपिक में लिखा है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, ये हमारे चैप्टर का टाइटल है। तो सबसे पहले हमें इसे अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बायोकेमिस्ट्री, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री। व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री? ये बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ को स्टडी करते हैं। लाइफ हमारे पास जो ह्यूमन बॉडी है, ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे हैं। हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, वो हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक है उसका सेल। वो सेल से मिलकर बनी है। जैसे कि एक दीवार होती है, वो ब्लॉक से मिलकर एक वॉल तैयार होती है। बिल्कुल इसी तरह ह्यूमन बॉडी छोटे छोटे सेल से मिलकर एक इस तरह से ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। तो वो जो एक छोटा सा हमारे पास सेल होता है उसे हम लाइफ कहते हैं। लाइफ, उसके अंदर बहुत से ऑर्गेनेलीज होते हैं। वो ऑर्गेनेलीज केमिकल एलिमेंट्स से बने होते हैं। उन एलिमेंट्स को स्टडी करना वो हमारे पास बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहलाता है। इन तमाम की स्टडी हम जिस बायोलॉजी की ब्रांच में करते हैं उसे कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। आई होप आपको बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन अंडरस्टैंड हो गई होगी। बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम लाइफ के बायोकेमिकल एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं। मीन एक सेल के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना, उनके फंक्शंस को स्टडी करना, उनके डिसऑर्डर्स को स्टडी करना, वो तमाम के तमाम हम बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच में करते हैं। हम बायोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस को थोड़ा डिस्कस करते हैं। नंबर 1, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है तमाम लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। क्योंकि सेल के अंदर तमाम ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, उनके अपने अपने फंक्शंस हैं। वो तमाम फंक्शंस को जब हम स्टडी करते हैं तो उनकी अहमियत का पता चलता है कि अगर सेल में डाइजेशन का फंक्शन हो रहा है तो ये क्यों ज़रूरी है, और अगर ये डाइजेशन के फंक्शन में थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस आ जाए तो कौन सी डिज़ीज़ हो सकती है। इसलिए हम सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस इसकी यहाँ पर है। ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नंबर 2, बायोकेमिस्ट्री की रिसेंट जो टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारी हेल्प आउट करती हैं बहुत सी बायोलॉजी की प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने में, जो कि हमारे लिए मोस्ट चैलेंजिंग होती हैं। जैसे कि सेल्स कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर ऑर्गन फॉर्म करते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन जब हम बायोकेमिस्ट्री के अंडर स्टडी करते हैं तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। तो इसकी जो रीसेंट टेक्निक्स हैं वो हमारी हेल्प करती हैं बहुत सी बायोलॉजिकल के चैलेंजिंग क्वेश्चन को आंसर देने में और प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में। नंबर 3, ये हमारे लिए एक डोर ओपन करती हैं। ये एक वास्ट फील्ड है, ये एक नैरो माइंडेड फील्ड नहीं है, इसके अंदर बहुत सी कैटेगरीज़ हैं। ये हमारे लिए डोर ओपन करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन। जब हम स्टडी करते हैं एलिमेंट्स की, कंपाउंड्स की, मॉलिक्यूल्स की इम्पोर्टेंस के बारे में, तो हमें पता चलता है कि कौन सी एलिमेंट्स है वो किस तरह बेनिफिशियल तौर पर हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस फील्ड को स्टडी करने के बाद बहुत सी हम मेडिसिन्स को फॉर्म करते हैं। हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के साथ साथ ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद मेडिसिन्स बनाने में भी हेल्प आउट करता है।
तो ये थी बायोकेमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन, छोटी सी डेफिनेशन और इसकी इम्पोर्टेंस। अब हम स्टडी करते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल। जैसे कि हमारे पास के एक सेल दिया गया है, ये हमारे पास एनिमल सेल है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में बेसिक डिफरेंस होता है कि उन दोनों के दरमियान सेल वॉल फॉर्म होती है। प्लांट सेल के आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होती है वो हमारे पास सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल सेल में हमारे पास जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन है। सो इससे पता चलता है कि ये सेल हमारे पास एनिमल सेल है। तो ये हमारे पास केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल है। जैसा कि आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल है, उसके अंदर ये उसकी ऑर्गेनेलीज हैं। हम इन ऑर्गेनेलीज को पॉइंट के थ्रू डिस्कस करते हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल। लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल। हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वो सेल पर कंपोज करते हैं, सेल पर मुश्तमिल होते हैं। वो जो हमारे पास सेल होता है उसके अंदर एक लिविंग मैटर होता है। लिविंग मैटर लिक्विड मैटर होता है, उसके अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स भी होते हैं, उसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। सेल के अंदर जो हमारे पास लिविंग मैटर है उसे प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है। ये पॉइंट्स डिस्कस करने के साथ साथ ये जो हाईलाइट किए हुए हैं इन्हें एमसीक्यूज़ के तौर पर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इन पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। प्रोटोप्लाज्म केमिकली कंटेन 70 to 90% वाटर। प्रोटोप्लाज्म हमारे पास लिविंग मैटर है और इसके अंदर हमारे पास 70 to 90% वाटर होता है। इफ़ वाटर इज़ एवोपोरेटेड द रिमेनिंग मास ऑफ सेल इज कॉल्ड ड्राई वेट ऑफ द सेल। अगर सेल में से तमाम वाटर को इवापोरेट कर दिया जाए तो हमारे पास जो सॉलिड मास रह जाता है जो कि ऑर्गेनेलीज का होता है वो हमारे पास ड्राई वेट कहलाता है, ड्राई वेट ऑफ द सेल। उस ड्राई वेट में जो हमारे पास वेट होता है वो सारी की सारी कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होती हैं, जिसे हम बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। बायो मीन लाइफ और मॉलिक्यूल्स मीन वो जो कार्बन और हाइड्रोजन की लॉन्ग चेन होती हैं। कार्बन और हाइड्रोजन की लॉन्ग चेन है, इट्स मीन कि हमारे पास किसकी टाइप्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की टाइप हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन बेसिक एलिमेंट्स होता है और हाइड्रोजन साथ में अटैच होता है। द कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड करते हैं, उनको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करें उन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। यहाँ हम देयर आर 6 एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल। यहाँ हमारे पास 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं बायोमोलिक्यूल्स के सिंथेसिस में, उन्हें बनाने में उनका अहम किरदार होता है। वो हमारे पास कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो आप इन्हें अच्छी तरह मेमोराइज कर लें। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। नेक्स्ट, फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल। ये तो हमने स्टडी कर लिया कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। जो वो मॉलिक्यूल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तो कौन से ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स की बहुत सी कैटेगरीज में उन्हें डिवाइड किया गया है, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंजेस की वजह से उन्हें डिवाइड कर दिया गया है डिफरेंट ग्रुप्स में। जैसा कि हमारे पास नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 प्रोटीन, देन लिपिड्स, देन न्यूक्लिक एसिड्स, देन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ये जो हमारे पास तमाम ये जो हमने डिस्कस किए हैं इन्हें बायोमोलिक्यूल्स भी कहा जाता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स भी कहा जाता है। मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स क्या होते हैं। वैसे तो ये बायोमोलिक्यूल्स को ही कहा जाता है, लेकिन इनकी भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म द स्ट्रक्चर एंड कैरी आउट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल एंड आर
large in size and highly organized molecule called macromolecule। ऐसे molecules जो कि अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं और सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, उनका साइज़ कुछ ज़्यादा बड़ा होता है और वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, अरेंज होती हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका जो सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं और वो साइज़ में लार्ज होते हैं और हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उनका स्ट्रक्चर हाईली एडवांस ऑर्गेनाइज्ड होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलीमर्स, इन्हें पॉलीमर्स भी कहा जाता है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लो वेट मोलिक्यूलर वेट्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स, द सब यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास हैं वो बहुत ही लार्ज साइज़ में होते हैं, लेकिन ये बनते किससे हैं? मोनोमर्स से बनते हैं। मोनोमर्स हमारे पास एक छोटा सब यूनिट होता है जिसका वेट हमारे पास बहुत कम होता है। वो तमाम मोनोमर्स मिलकर हमारे पास जैसे छोटे छोटे हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मिलकर बड़ा कंपाउंड बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह छोटे छोटे मोनोमर्स हमारे पास कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे हम मैक्रो मॉलिक्यूल या पॉलीमर कहते हैं। आई होप आज की वीडियो में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन मैक्रो ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपको वीडियो में कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हुए हैं तो काइंडली कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। मेरी आने वाली न्यू वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।